एपिसोड 8। अभी कांगशियोल सोच में डूबे ही रहता है, तभी युंजू उठ जाती है और कांगशियोल को परेशान देखकर उससे परेशानी का कारण पूछती है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। तभी एक स्टाफ आती है जो कहती है कि युंजू की ड्रेस रेडी है क्योंकि वो एक स्टेट डिनर में जा रहे हैं द ब्लू हाउस में, इसलिए। तभी उसके बॉडीगार्ड का फोन आता है कि उस नंबर का कोई डिटेल्स ही नहीं मिला उसे। अब वो एक ड्राफ्ट तैयार करता है जिसमें वो लिखता है कि रियल कल्प्रिट एग्जिस्ट करता है, पर उसकी आइडेंटिटी और फेस को ड्रॉ नहीं किया गया है, इसीलिए वो अननोन है और उसकी कोई फीलिंग नहीं, वो बस किलिंग करना ही जानता है। वो स्टोरी में तभी अपीयर होता है जब स्टोरी में उसकी जरूरत होती है और वो कहीं भी अपीयर होके आ जा सकता है जहाँ भी उसे मर्डर करना है। इसके बाद हमें युंजू दिखाई जाती है जो रेडी है स्टेट डिनर में जाने के लिए। वो कांगशियोल को अपनी ड्रेस दिखाने जाती है। वहीं पर कांगशियोल उसे कहता है कि वो वापस अपने रियल वर्ल्ड में चली जाए क्योंकि यहाँ उसे खतरा है। तभी वहाँ एक गोली चलती है और युंजू के ठीक सर पे लग जाती है। कांगशियोल को तभी ध्यान टूटता है और वो ये सब सपना देख रहा होता है। वो राहत की सांस लेता है ये देखकर कि युंजू ठीक है। तभी वहाँ असली में युंजू आती है और वो उसे गले से लगा लेता है, पर कुछ नहीं बताता। अब वो दोनों द ब्लू हाउस पहुँचते हैं और साथ में डांस करते हैं। डांस के दौरान युंजू की हील टूट जाती है और वो गिरती है और यहाँ पर युंजू बेड पर से गिर जाती है। अब हमें ये पता चलता है कि युंजू ये सब सपना देख रही थी। युंजू के बेड से गिरने की आवाज से कांगशियोल उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि उसे लगी तो नहीं। फिर दोनों साथ में किचन में खाना बनाने जाते हैं और वहाँ युंजू की उंगली कट जाती है और वो ब्लीड करने लगती है। ये देखकर कांगशियोल सोचने लगता है कि युंजू तो दूसरे वर्ल्ड से है, तो यहाँ वो ब्लीड नहीं कर सकती, ऐसा कैसे हो रहा है। और रियल कल्प्रिट ने अगर उसे गोली मारी तो वो सच में मर भी सकती है इस वर्ल्ड में। अभी दोनों सोच में ही डूबे थे, तभी कॉमिक एंड हो जाता है और युंजू अपने वर्ल्ड में पहुंच जाती है। अब वो वहाँ कॉमिक जो अपडेट हो चुका है वो पढ़ना चालू करती है और वो गोली जो लगा था उस जगह पर आकर रुक जाती है। इधर कांगशियोल के पास उसकी सेक्रेटरी का फोन आता है जो कि ड्रंक रहती है क्योंकि वो कांगशियोल के मैरिड होने से दुखी थी और तभी बात करते करते वो डिसअपीयर होने लगती है और वो खुद ये देखकर डर जाती है। कांगशियोल उसके पास पहुंचता है और उसे इस तरह डिसअपीयर होते देख उसे भी अच्छा नहीं लगता। अब उसे समझ में आता है कि जैसे जैसे कॉमिक की कहानी में जो कहानी एंड हो जाएगी या फिर स्टोरी लाइन के हिसाब से जिस कैरेक्टर की जरूरत नहीं होगी वो इस कॉमिक वर्ल्ड से हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाएगा। डब्ल्यू प्रोजेक्ट बंद होने के बाद उसके हेड भी और अब उसकी सेक्रेटरी भी, और अब युंजू से शादी कर लिया है तो वो इसलिए उसमें मेन कैरेक्टर बन चुकी है और इसीलिए वो कॉमिक वर्ल्ड में भी मर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि रियल कल्प्रिट का अभी भी कोई मकसद बाकी है, इसीलिए वो अभी भी अपीयर हो रहा है और वो भी शायद कांगशियोल की ही तरह उसी पोर्टल से रियल वर्ल्ड में जा चुका है मकसद को पूरा करने के लिए। और कांगशियोल का सोचना सही साबित होता है। वो कल्प्रिट रियल वर्ल्ड में आ चुका होता है और वहाँ कांगशियोल को हर जगह तलाश कर रहा होता है। उसे कॉमिक का लास्ट अपडेट के जरिए ये पता चलता है कि कांगशियोल मर चुका है और उसी ने वो द एंड को अपडेट करके टू बी कंटिन्यूड किया था, जिसकी वजह से कॉमिक वर्ल्ड दोबारा शुरू हो गई थी और अब वो रियल वर्ल्ड से कॉमिक वर्ल्ड में कैसे आना है वो नहीं जानता, इसीलिए वो वहीं पर कांगशियोल को ढूंढे जा रहा है। इधर रियल वर्ल्ड में युंजू के पास एक फोन आता है जो कि रियल कल्प्रिट का रहता है और वो उसे कहता है कि तुम वापस आ गई, तुम वही हो ना जिसने कांगशियोल से शादी की है और तुम्हारा नाम ओ युंजू है ना। इतना सुनते ही युंजू डर से फोन काट देती है। उधर रियल कल्प्रिट उसका एड्रेस देखकर उसके पास निकल जाता है। इधर युंजू सोबोंग को जल्दी उठाती है और वहां से निकल जाती है कार में। युंजू के निकल जाने के बाद रियल कल्प्रिट वहां ऑफिस में अपीयर होता है और वहां किसी को ना देखकर फिर युंजू के घर में अपीयर होता है। वहां भी युंजू को ना देखकर वो फिर ठीक सोबोंग और युंजू के कार के सामने अपीयर हो जाता है। वो युंजू को शूट कर देता है, पर गोली लगने से ठीक पहले युंजू डिसअपीयर हो जाती है और कॉमिक वर्ल्ड में पहुंच जाती है ठीक कांगशियोल के कार में।
वो उसे सारे इंसिडेंट के बारे में बताती है। कांगशुल उसे हक करता है और उसे शांत करता है। इधर रियल कल्प्रिट युंजू को शूट करने के बाद वापस उसके ऑफिस में चेक करने जाता है और उसे वहाँ न्यूजीलैंड जहाँ युंजू के फादर गए हैं उसके डिपार्चर का डिटेल्स मिलती है। और सोबोंग वो कार छोड़कर वापस जा रहा होता है, तभी युंजू की मदर का कार से मिल जाता है और वो युंजू की मदर को ऑफिस जाने से रोकता है और कहीं और ले जाता है ऑफिस से दूर। इधर प्लेन में युंजू के फादर के पास वो कल्प्रिट अपीयर होता है बाथरूम में और ये सीन को यहीं रोक कर दूसरी तरफ कांगशुल युंजू को लेकर वापस अपने घर जाता है और उसे लेकर सीधा छत पर जाता है और युंजू को एक प्रॉमिस करने बोलता है। वो कहता है कि युंजू जब रियल वर्ल्ड में जाए तब उसके लिए कुछ ड्रॉ करे। वो युंजू से मिलने से लेकर अब तक की सारी कहानी एक ड्रीम बना दे कांगशुल के लिए, ताकि अभी जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई है सबकी लाइफ में वो कभी हो ही ना और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए कांगशुल के लिए। जो ये करने के लिए हाँ कर देती है, साथ ही वो एक पेन ड्राइव भी देता है जो वो अपने फादर को दे दे ये भी कहता है। फिर वो युंजू को गुड बाय बोलकर वहां से नीचे कूद जाता है और युंजू वहां से डिसअपियर होकर रियल वर्ल्ड में आ जाती है और अपने प्रॉमिस के अनुसार सब कुछ एक ड्रीम की तरह ड्रॉ कर देती है और उधर कांगशुल सब कुछ भूल जाता है। बस यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।